हे गाइस, वेलकम एवरीवन इन द फोर्थ लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जानने से पहले हमको एक टर्म जानना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस्ड करंट होता क्या है? पहली बात तो ये, इंड्यूस्ड करंट एक ऐसा टर्म है जो कि करंट के इक्विवेलेंट होता है, लेकिन वो सर्किट में हमेशा नहीं होता। सर्किट में हमेशा नहीं होता। हमने क्या किया है कि एक सर्किट लिया, उसमें बैटरी ज्वाइन की और उसमें देखोगे आप कि करंट रन करना चालू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से करंट रन करना चालू हो जाएगा। लेकिन इंड्यूस करंट जो होता है, इंड्यूस करंट को हम कुछ मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, इंड्यूस करंट को हम राइज करते हैं कि हम एक ज़रिया देते हैं जिससे कि वो आए। ठीक है ना, वो हमेशा मौजूद नहीं होता। तो यहाँ पे हम देखेंगे, वी हैव स्टडीड दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट डायरेक्शन ऑफ करंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अपने लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखा होगा, उसमें ये देखा हुआ है करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर। तीनों ही परपेंडिकुलर होते हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जेड एक्सिस में होता है। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट तीनों ही परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे से। This force causes the current to move. Now let us imagine a situation in which a conductor is moving inside a magnetic field. पहले क्या था कि कंडक्टर था, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, लेकिन अब क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाहर करके करंट कंडक्टर को मूव कराएंगे। इस थियरी को प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। अभी तक हम लोग जो भी चीज़ें देख रहे थे वो डीसी करंट के बारे में देख रहे थे, डायरेक्ट करंट। ठीक है, माइकल फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इस थियरी और इस प्रपोजल के बाद हमें एक टर्म मिला जिसे हम कहते हैं एसी, जो कि अब हमारे घरों में है। ठीक है, घरों में करंट जो आता है वो अल्टरनेटिंग करंट आता है। ठीक है, अब जो आ रहा है वो है अल्टरनेटिंग करंट। माइकल फैराडे के इस थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थियरी के बाद हमने जाना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद एसी करंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ फिगर दिए होंगे, यहाँ आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ये चीज़ है, जैसे कि कहने का मतलब मेरा ये है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस फिगर में ये गैल्वेनोमीटर है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि गैल्वेनोमीटर इज़ यूज टू डिटेक्ट, ये मैंने आपको बता चुका है गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का एनी अमाउंट ऑफ करंट अगर किसी भी सर्किट में है तो गैल्वेनोमीटर बस डिटेक्ट करेगा कि हाँ इसमें करंट है। वैल्यू नहीं बताएगा कितना करंट है, ये नहीं बताएगा, बट ही विल डिटेक्ट, इट विल डिटेक्ट द अमाउंट, द मैग्नीट्यूड कि करंट है कि नहीं। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बता रहा हूँ मैं आपको क्या है। देखिए, ये एक सोलेनॉइड है। ठीक है, ये सोलेनॉइड है तो इसके पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में जब भी हम इस बार मैग्नेट को अंदर करते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है। जैसे ही हम इसको बाहर करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब इधर गया तो गैल्वेनोमीटर में डायरेक्शन इधर डिफ्लेक्शन हुआ, जब हम इसको इधर मूवमेंट किए तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इधर हुआ। मतलब कि डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज करने से करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? करंट को डिटेक्ट करना। तो यहाँ पे ना तो कोई बैटरी है ना तो कुछ है, तो यहाँ पे करंट कैसे आ रहा है? तो करंट ऐसे आ रहा है कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड को जब कोई कंडक्टर क्रॉस करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक करंट। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए इससे कुछ टर्म देख लेते हैं। ठीक है, द साइंटिस्ट हु हैज डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज माइकल फैराडे। ठीक है, चलिए ऐसे ही एक और यहाँ पे दिया गया एक्सपेरिमेंट, इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ से आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कॉइल 1 है, ये
ठीक है। इसमें हमने बैटरी लगा रखी जिससे कि इसमें करंट आ रहा है, इसमें करंट आ रहा है, ठीक है। तो इसमें तो करंट नहीं आना चाहिए, अगर हम पहले के प्रोसेस से देखें तो इसमें करंट तो नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें भी करंट आता है और यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे जब हम करंट को पास करेंगे, जब भी हमने यहाँ बैटरी ऑन किया और यहाँ पे अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनना चालू हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बनना चालू हो जाएगा और जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये डिस्टर्ब, ये जो कॉइल 2 है ये इसके मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, ये कॉइल 2 जो है ये कॉइल 1 के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो इस कॉइल 2 में भी करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेक टू डिफरेंट कॉइल्स ऑफ कॉपर वायर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, say 50 and 100 टर्न्स respectively. Insert them over non-conducting cylindrical rod जैसे कि PVC पाइप वगैरह हो गए. Connect the coil 1 having large number of turns in series with a battery and a plug key. And also connect the other coil 2 with a galvanometer as shown. Galvanometer को बता दिया मैंने क्या यूज़ होता है. Plug in the key. Observe the galvanometer. Is there deflection in the needle? You will observe that the needle of the galvanometer instantly jumps to one side and just as quickly returns to zero, indicating a momentary current in coil 2. Disconnect coil 1 from the battery. You will observe that the needle movement moves, but to the opposite side. It means that now the current flows in the opposite direction in coil 2. ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ बताया जा रहा है, ठीक है. फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल 2. पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होने का मतलब ये करंट आया. करंट कब आएगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा. तो यहाँ पे जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब करंट इंड्यूस हुआ. वेयर द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉइल 1 इज चेंजिंग, स्टार्टिंग और स्टॉपिंग. कॉइल 1 इज कॉल्ड द प्राइमरी एंड कॉइल 2 इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉइल. ठीक है. एज द करंट इन द फर्स्ट कॉइल चेंजेस, द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ ऑल्सो चेंजेस. दस द मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड द सेकेंडरी कॉइल ऑल्सो चेंज. हैंस द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, इज द कॉज ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस कर रही है, ठीक है. तो ये जो एरिया से क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो अब जब जैसे कि यहाँ पर कोई करंट डाला, यहाँ मैंने कंडक्टर को कोई मूव इन एंड आउट किया, तो ये जो इनका डिस्टेंस है, इनका जो डिस्टेंस है ये बढ़ जाएगा, ठीक है. तो इंड्यूस्ड करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तभी आएगा जब चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड होगा. मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस होगी तभी, ठीक है. नंबर इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना घटने से नहीं होता. डिस्टर्बेंस इन मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिस्टर्बेंस आनी चाहिए तभी वो इंड्यूस करंट या इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा. ठीक है. हैंस द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी कॉइल इज द कॉज ऑफ इंड्यूस करंट इन इट. दिस प्रोसेस बाय विच चेंजिंग फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर इंड्यूसेस द करंट टू इन अदर कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है. तो ये था इसका. यहाँ पे भी आप वही चीज़ यूज़ करोगे, ठीक है, वही तरीका यूज़ करोगे. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पहचानने का तरीका, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पहचानने के लिए आप इसी रूल का ही इस्तेमाल करोगे, ठीक है. यहाँ आपको फोर्स होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, आप इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है. और तीनों ही राइट एंगल में होंगी. अब इस चीज़ का यूज़ हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर में किया, इस चीज़ का यूज़ हमने इलेक्ट्रिक जनरेटर में किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ठीक है. यहाँ पे हमने, जैसे कि आपने डीसी करंट डीसी मोटर में देखा, इलेक्ट्रिक मोटर में देखा, वहाँ पे हमने एक बड़ी सी बैटरी या डैनियल सेल जो भी लगाना हो लगाएंगे. लेकिन यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कोई भी बैटरी नहीं है, यहाँ भी कोई भी बैटरी नहीं है, ठीक है. हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर की जगह पर बल्ब भी लगा सकते हैं, ठीक है. इसका एक सबसे पॉपुलर एग्जांपल है शादियों में, चाहे घर पे जनरेटर हम लगाते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर, वही इसका एग्जांपल भी है. तो कैसे काम करता है, ठीक है ना. चलिए पहले इसके प्रोसेस को जान लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, सेम
प्रोसेस है। यहाँ पे बस डिफरेंस इतना है कि वहाँ पे बैटरी लगी थी, यहाँ पे बैटरी नहीं है, और वहाँ पे स्प्लिट रिंग लगा था, यहाँ पे स्लिप रिंग लगी हुई है, यहाँ पे स्लिप रिंग लगी हुई है, ठीक है। और ये स्लिप रिंग डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये स्लिप रिंग जो है ऐसे और ऐसे, ये ब्रश से अटैच है, फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, टच होके निकलेगी। और इस ब्रश से वायर अटैच है, इस ब्रश से वायर अटैच्ड है, ठीक है, इस ब्रश से वायर अटैच है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में एसी करंट काम करता है, ठीक है ना। और एसी करंट एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। ये अपने हर इंटरवल में, ये अपने हर इंटरवल में आपका करंट का डायरेक्शन रिवर्स करता है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स करता है। चलिए आइए देखते हैं कैसे। बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द एक्सपेरिमेंट्स स्टडीड अबव जनरेट इंड्यूस करंट। यहाँ पे इंड्यूस करंट आता है। अब आप यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करोगे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए, विच इज यूजुअली वेरी स्मॉल। दिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो एम्प्लाइड। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक जनरेटर का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। प्रोड्यूस लार्ज करंट फॉर यूज इन होम्स और इंडस्ट्री। इन एन इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इज यूज टू रोटेट अ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल थोड़ी देर के लिए इस एक्सल को, इस प्रॉपर एक्सल को हमको कुछ ना कुछ मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी इसको घुमाने के लिए, ठीक है। इज यूज टू रोटेट ए कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं हम लोग कैसे कैसे इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज शोन इन फिगर 13.19 कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट है जिसके पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, प्लस नॉर्थ टू साउथ। द टू एंड्स ऑफ द कॉइल have two rings R1 and R2, and R1 and R2 are called slip rings, ठीक है। स्लिप रिंग्स मतलब इसके अंदर रॉड होगा, रॉड इसके अंदर स्लिप करता रहेगा, स्लिप करता रहेगा, घूमता रहेगा। द इनर साइड ऑफ दिस रिंग्स आर मेड इंसुलेटेड। द टू स्टेशनरी, वो अपनी जगह पे फिक्स हैं, जो B1 और B2 हैं, B2 and B1 दे आर फिक्स्ड एट टू द पॉइंट। The two rings R1 and R2 are internally attached to the axle, ठीक है। The axle may be mechanically rotated from outside to rotate the coil inside the magnetic field. Outer end brushes are connected to the galvanometer। ये galvanometer से brushes कनेक्ट हैं, कॉपर ब्रशेस, जो कि डिफ्लेक्शन शो करेंगे अगर इसमें कोई भी करंट आता है तो, ठीक है। अब देखिए इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो करंट है वो पहले AB जाएगा, फिर BC जाएगा, CD जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा। ये पूरा प्रोसेस पहले पास करेगा फिर आएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे वो काम करता है ये। When the axle attached to the two rings is rotated so that arm AB moves up, arm CD moves around the magnetic field। यहाँ पे वही प्रोसेस लगाएंगे जो आपने लगाया था पहले, ठीक है। यहाँ 0 से 90 डिग्री, 90 से 180 डिग्री, 180 से 270 डिग्री और 270 से 360 डिग्री, सब में करंट आप देखेंगे अगर तो सब में अलग आएगा, ठीक है। When the axle attached to the two rings is rotated such that arm AB moves up and the arm CD moves down in the magnetic field produced by the permanent magnet। इसके लिए कि AB नीचे मूव कर रहा है, CD ऊपर मूव कर रहा है, इसके लिए आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करेंगे जिससे कि आप इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता कर पाएंगे, ठीक है। पहले तो आप, ठीक है, आप इंड्यूस करंट का, क्योंकि यहाँ कोई बैटरी नहीं है तो आप पता नहीं कर सकते यहाँ पे कि करंट कैसे जाएगा। तो आपको यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन लेके कि AB नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि आपने कुछ फोर्स दिया है, उसको एनर्जी दी है, तो वो नीचे जा रहा है, उसको डायरेक्शन को लेके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को लेके इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पता करेंगे। लेट अस से कॉइल ABCD इज रोटेट कॉइल क्लॉकवाइज इन द अरेंजमेंट शो इन फिगर 13.19 बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। द इंड्यूस करंट आर सेट अप इन दिस आर्म्स अलोंग द डायरेक्शन AB and CD।
ठीक है, ए बी से सी डी जा रहा है, दस एन इंड्यूस करेंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ए बी सी डी। इफ़ दे आर लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स, तो करंट को इंक्रीज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। दिस मीन द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्लोज फ्रॉम B2 टू B1, B2 टू B1, यहाँ से यहाँ ए बी सी डी, देखिए ए बी से सी डी ऐसे करंट जा रहा है, तो मतलब B2 से B1 फ्लो करेगा करंट, ठीक है। आफ्टर हाफ रोटेशन द आर्म सी डी स्टार्ट मूविंग अप एंड ए बी मूविंग डाउन, ठीक है। एज अ रिजल्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन बोथ द आर्म्स चेंजिंग, ठीक है। आप अगर इसको देखोगे तो जैसे ही करंट 90 डिग्री चेंज होता है आफ्टर हाफ रोटेशन, जैसे ही हाफ रोटेशन कंप्लीट, जैसे कि मैंने बात की 0 से 90 डिग्री, ठीक है, 0 से 90 डिग्री, तो जैसे ही ये चीज़ चेंज होती है, जैसे ही ये चीज़ चेंज होती है, वैसे ही करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन बोथ द आर्म चेंजिंग गिव राइज टू द नेट इंड्यूस्ड करंट इन द डायरेक्शन ऑफ DCBA। ऐसी डायरेक्शन करंट फिर चेंज होगा, फिर B1 टू B2 होगा, ये पूरे कंडीशन में चलता रहेगा, ठीक है। पहले ABCD, B2 टू B1, फिर B1 टू B2, तो ये करंट जो है आपका पहले प्लस में जाएगा, फिर पहले ABCD, ABCD, फिर DCBA। तो करंट जैसे जैसे अपने पोजीशन चेंज करेगा, पहले 0 से 90, फिर 90 से 180, फिर 180 से 270, 270 से 360, तो एक बार एक डायरेक्शन में घूमेगा, एक बार अलग डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। टू गेट अ डायरेक्ट करंट विच डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन विथ टाइम, अ स्प्लिट रिंग यूज़ करते हैं DC करंट में, और AC करंट पे हम यूज़ करते हैं स्लिप रिंग। अगर स्लिप रिंग को उसमें यूज़ कर देंगे, ठीक है, स्लिप रिंग को अगर हम यूज़ कर देंगे DC करंट में, तो करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, वो करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। वो हमेशा चेंज होता रहेगा, वो हमेशा चेंज होता रहेगा। स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर मस्ट बी यूज विद दिस अरेंजमेंट, वन ब्रश इज एट ऑल टाइम्स इन कॉन्टैक्ट विद द आर्म मूविंग अप इन द फील्ड while the other is in contact with the arm moving down. We have seen the work of a split ring commutator in the case of electric motor. ठीक है, thus a unidirectional current is produced. Unidirectional कैसे, DC में ऐसा, ये हो गया DC का, AC में ऊपर नीचे ऊपर एक साइन वेव बनाता है, ठीक है। The generator is thus a DC generator. The difference between the direct and alternating current is that the direct current always flows in one direction, whereas the alternating current reverse in the reverse direction periodically. Most power station construct these days produce AC. इंडिया में जो आता है वो AC 50 हर्ट्स एंड 100 वोल्ट 220 वोल्ट, सॉरी 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स का मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी है, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, वो होगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में 3 तरह के वायर हैं, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर एंड लाइव वायर। लाइव वायर इज द मेन वायर फ्रॉम इन विच द करंट फ्लोज, ठीक है। अर्थ इज वायर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द अर्थ, और न्यूट्रल वायर हमें किसी भी शॉर्ट सर्किट से बताता है। इन आवर होम द रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू एन मेन सप्लाई, ऑल्सो कॉल्ड मेन्स, आइदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स और बाई अंडरग्राउंड केबल्स। तो जो हमारे करंट आता है वो लाइव वायर में होता है पॉजिटिव, न्यूट्रल वायर होता है नेगेटिव, और जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में होता है वो 220 वोल्ट का होता है, ठीक है। यहाँ पे ये सर्किट है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ये मेन इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज़ है, ये इलेक्ट्रिक मीटर है, और यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, और ये घर है सबके, ठीक है। चाहे आपका घर है उसमें 3 स्विच हैं, प्लग्स किस जिसे कह सकते हो, 220 वोल्ट इसमें भी, 220 वोल्ट इसमें भी, 220 वोल्ट इसमें भी। अब ओवरलोडिंग भी एक टर्म आता है इसमें। ओवरलोडिंग क्या होती है, एक सर्किट से, एक करंट के पाथ से, एक प्लग से अगर 220 वोल्ट आ रहा है, उसमें आपने फ्रिज भी ज्वाइन कर रखा है, टीवी भी ज्वाइन कर रखा है, मोबाइल भी चार्ज कर रहे हैं आप, तो ये जो बहुत सारी चीज़ों को आप एक ही प्लग में यूज़ कर रहे हो, उसे कहते हैं ओवरलोडिंग, ठीक है। आई होप सो मैं क्लियर होऊंगा आपको इन सब टर्म से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसे काम करता है, ठीक है। सो
दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस एंड लेसन नंबर आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के लास्ट लेक्चर था ये, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।